गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय हिंदी में पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। आज की इस क्लास में बच्चों हम पत्र लिखना सीखेंगे और पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चों अधिगम के प्रतिफल देख लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आप सब पत्र लेखन कर पाएंगे, पत्रों के प्रकार के विषय में जानेंगे और दैनिक जीवन के विषयों के ऊपर आप पत्र लिख पाएंगे। दैनिक जीवन के विषय बच्चों जहाँ जहाँ पर हमें जीवन में पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है, आप तब उन समस्याओं पर पत्र लिख पाओगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि पत्र क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों पत्र एक रोचक कला है। पत्र लिखित अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है। पत्र लेखन द्वारा हम सरल व स्पष्ट भाषा में अपने विचारों को दूसरों के पास पहुंचाते हैं। तो बच्चों जो पत्र लेखन है वो लिखित अभिव्यक्ति का एक साधन है। लिखित अभिव्यक्ति होती है बच्चों कि लिखकर अपने विचारों को दूसरों को बताना। हम बच्चों दो तरह से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक तो होता है कि हम बोलकर किसी को कोई भी बात बता देते हैं, दूसरा होता है कि हम लिखकर बताते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों लिखित अभिव्यक्ति। तो जो पत्र है वो भी लिखित अभिव्यक्ति का एक साधन है। पत्र लेखन द्वारा हम सरल व स्पष्ट भाषा में अपने विचारों को दूसरों के पास पहुंचाते हैं। मतलब पत्र में हम सरल व स्पष्ट भाषा लिखते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों को पढ़कर अच्छे से समझ सके। तो बच्चों अब हम पत्र की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि पत्र लिखते समय उसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1 है बच्चों सरलता। जब भी कोई पत्र लिखते हैं बच्चों तो उसमें बिल्कुल सरल भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। कोई भी कठिन शब्द उसमें नहीं लिखना चाहिए ताकि सामने वाले को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। स्पष्टता अगला है बच्चों स्पष्टता। पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए कि हम जो भी बात बताना चाहते हैं उसको बिल्कुल छोटे से तरीके से उनको बता दी जाए ताकि हमें जो पॉइंट हम बताना चाहते हैं सिर्फ उसी के विषय में बताना है। हमें कोई भी फालतू की बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए। दूसरा होता है बच्चों संक्षिप्तता। पत्र में छोटे से शब्दों में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में हम अपनी जो बात हम दूसरों को बताना चाहते हैं उसको कम से कम शब्दों में उस तक पहुंचा सके। अगला होता है बच्चों उद्देश्यपूर्ण। पत्र तभी लिखा जाना चाहिए बच्चों जब उसका कोई उद्देश्य हो। पत्र हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि हम किस वजह से उस पत्र को लिख रहे हैं। तो चलिए बच्चों अब हम पत्र के प्रकार के विषय में जानते हैं। बच्चों पत्र जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। औपचारिक पत्र, पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों हम भी 2 तरह से पत्र लिखना सीखेंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होता है बच्चों जैसे औपचारिक पत्र में आते हैं बच्चों प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र। जब भी किसी सरकारी काम से जुड़े हुए व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं बच्चों तो उनको कहते हैं औपचारिक पत्र, जो कि एक बिल्कुल औपचारिक ढंग से लिखा जाता है, उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र होता है बच्चों जो कि हम अपने मित्र, रिश्तेदारों या किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को लिखते हैं, तो वो पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जैसे बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, निमंत्रण पत्र। जैसे हमें किसी को जैसे कोई कक्षा में प्रथम आया है हमारा दोस्त, उसको हम बधाई देना चाहते हैं तो उसके लिए पत्र लिख देते हैं। या किसी ने हमें हमारे बर्थडे पर गिफ्ट भेजा है तो हम उसको धन्यवाद बोलने के लिए भी पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र कि आपके घर में शादी है और आप अपने दोस्त या किसी को भी बुलाना चाहते हो तो उसके लिए निमंत्रण पत्र हम लिखते हैं। तो बच्चों इस तरह से पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब आज हम प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे जो कि आप सब स्कूल में लिखते हैं कि आपको अवकाश चाहिए अपने विद्यालय से, 2 दिन का अवकाश
जैसे बीमार हैं और आप विद्यालय से छुट्टी लेना चाहते हो तो उसके लिए हमें अपने जो प्रधानाचार्य जी हैं उनको पत्र लिखना है। तो चलिए बच्चों, अब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो पत्र बच्चों हम शुरू करते हैं सेवा में। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, उसके बाद में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम स्कूल से छुट्टी लेना चाहते हैं तो हम किसको पत्र लिखेंगे, स्कूल के प्रधानाचार्य को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। उसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे और विद्यालय का जो पूरा पता है उसको आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बच्चों जब हमने बच्चों प्रधानाचार्य जी लिख दिया है, उसके बाद हमने अपने विद्यालय का नाम लिखा है, उसके बाद हमें लिखना होता है बच्चों विषय, कि हम किस विषय पर किस वजह से पत्र लिख रहे हैं। तो जो विषय है वो होगा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। कौन सा पत्र लिख रहे थे हम, प्रार्थना पत्र। विषय लिखने के बाद हमें अपना पत्र शुरू करना होता है। शुरू करने से पहले लिखेंगे हम महोदय। उसके बाद हमें जो भी बात कहनी है वो हम कोशिश करेंगे कि हम कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से लिख सकें। तो हम शुरू ऐसे करते हैं बच्चों, उसकी शुरुआत ऐसे होती है, सविनय निवेदन है कि मैं। अब यहाँ पर आप बताएंगे अपने बारे में कि मैं आपकी विद्यालय का छात्र हूँ और मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार होने की वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता, इसलिए मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इस तरह से आपको जो भी आप बताना चाहते हो उसको इन लाइनों में आपको लिखना है। और उसके बाद जब आप अपनी बात बता देते हो तो अंत में आपको बच्चों लिखना होता है धन्यवाद। धन्यवाद के बाद में आप अपने विषय में बताएंगे आपका, आपका जो बच्चों आप जैसे लड़का अगर पत्र को लिख रहा है तो वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, और जो लड़कियां होंगी बच्चों वो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। तो इस तरह से आपको पत्र को यहाँ पे समाप्त करना होता है। अंत में आप अपना नाम बताएंगे और अपनी कक्षा बताएंगे। तो आप सभी बच्चे इस तरह से अब एक एक पत्र लिखेंगे। सब बच्चे अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखेंगे अवकाश के लिए और वो हमें दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।